आत्मा बहुत ताकतवर होती है, यह तो सुना होगा। जी हाँ, बार-बार सुना होगा आपने कि आत्मा बहुत ताकतवर होती है। लेकिन उसके बावजूद क्या आपके मन में कभी यह ख़्याल आया कि उस आत्मा की ताकत का इस्तेमाल हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं? यदि कोई चीज़ ताकतवर है, यदि कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें तो यह सोचना चाहिए कि उसका हम लाभ कैसे ले सकें? क्योंकि हमारे भीतर भी तो आत्मा मौजूद है। हर एक मनुष्य के भीतर, हर एक पशु, पक्षी, जीव के भीतर आत्मा मौजूद है। तो उसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं? आत्मा का नाम सुनकर हमारे मन में डर या खौफ पैदा हो जाता है। आत्मा का नाम सुनकर हमारे मन में डर जरूर पैदा हो जाता है, हम डर जाते हैं। दिन के समय तो चलो बात थोड़ी कम भी होती है, रात के समय यदि आत्मा की बात करें तो पता नहीं लोग कितने ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आत्मा की ताकत के बारे में यदि हम जानते हैं तो उनकी ताकत से हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमारे भीतर डर है, क्योंकि हमारे भीतर आहार, भय, निद्रा और मैथुन, ये 4 प्राकृतिक गुण विराजमान है। हमारे भीतर आहार यानी भोजन, भय यानी डर, निद्रा यानी सुषुप्ति और मैथुन यानी यौन क्रिया, रति क्रिया, सेक्सुअल रिलेशन, यह हमारे भीतर प्रकृति प्रदत्त है, इनबिल्ट है हमारे भीतर। उसी में जो डर है वो डर और निकल के आ जाता है। कोई भी शक्तिशाली चीज़ को हम देखते हैं तो डर जाते हैं। कोई भी अपने से ज़्यादा ताकतवर चीज़ों को हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं। विचार यह झट से यह विचार नहीं आता हमारे भीतर कि इस शक्तिशाली चीज़ का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस समृद्धि का हम अपने लिए उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह जो व्यापकता है, यह जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो शक्ति है, यह जो पावर है, इस पावर का हम अपने हित के लिए सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, यह विवेक बतलाता है, यह बुद्धि बतलाती है। और विवेक का जन्म अनुभव से होता है। और इसको मैं कहता हूं सोल कॉन्शियसनेस। इसको मैं कहता हूं आत्मा के तल पर सचेतन हो जाना। आपके भीतर आत्मा है, कहिए कि आप ही आत्मा है। कहिए कि आप ही आत्मा है। आपके भीतर भी यदि हो, एक ही बात है। आपके भीतर आत्मा है या आप ही आत्मा है, एक ही बात है। भीतर जो है वो जगा हुआ है, वो जिंदा है। जिंदा आत्मा आपके साथ चल रहा है। हम जिन आत्माओं के बारे में सुनते हैं वो तो मृत आत्माओं के बारे में जानते हैं। हमने किताबों में, कहानियों में, ग्रंथों में, पुराणों में, साधुओं से, संतों से, जहाँ से भी हम सुनते हैं, कभी कभी अनुभव भी करते हैं, तो वो हम मृत आत्माओं के बारे में अधिक से अधिक हम बात करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, अनुभव करते हैं। वो सब मृत आत्माएं हैं। मृत आत्माएं भी हैं। यदि जीवित आत्माएं इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर मृत आत्माएं भी मौजूद हैं, भटकी हुई आत्माएं भी हैं। लेकिन यदि हम सिर्फ एक तरफा ही सोचेंगे तो वह ठीक नहीं होगा, वह सम्यक नहीं होगा, वह संतुलन नहीं होगा। हमको मृत आत्माओं से ज़्यादा जीवित आत्माओं के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं जीवित आत्मा हैं। हमारे भीतर जिंदा है आत्मा। जब मृत आत्मा इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं, जब मृत आत्मा इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं, इतनी पावरफुल हो सकती हैं, तो जरा आप विचार कीजिए, जरा आप कल्पना कीजिए कि जीवित आत्माएं कितनी शक्तिशाली हैं या हो सकती हैं। हमने सुना है कि मृत आत्माओं को लोग अपने कब्जे में कर ले, अपने काबू में कर लेते हैं। मृत आत्माओं को लोग अपने वश में कर लेते हैं। कुछ लोग तो जीवित आत्माओं को भी अपने वश में कर लेते हैं। कमजोर आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं, यह कहना ज़्यादा अच्छा है। कमजोर आत्माओं को लोग अपने वश में कर लेते हैं। कमजोर व्यक्ति को बलवान व्यक्ति अपने वश में कर लेता है। फिर चाहे वो मृत हो या जीवित, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप बलवान आत्मा है, यदि आप सामर्थ्यवान आत्मा है, यदि आप शक्तिवान आत्मा हैं, तो आपको कोई वश में नहीं कर सकता, बल्कि आप दूसरे को वश में कर सकते हैं। और दूसरे को वश में करने से मतलब यह नहीं है कि गलत उपयोग करना। अपने शरीर को वश में कर लीजिए, अपनी आत्मा की ताकत को बढ़ाइए और अपने शरीर को वश में कर लीजिए और शरीर से काम लीजिए। यह एक अच्छी बात है।
अपनी आत्मा की ताकत को बढ़ाइए। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, अपने शरीर के भीतर जो आत्मा है उसकी ताकत को बढ़ा लीजिए, उसको मजबूत कर लीजिए, उसको सामर्थ्यवान बना लीजिए और उसके सामर्थ्य से अपने शरीर को वश में कर लीजिए, अपने मन अपने इंद्रियों को वश में कर लीजिए और उससे काम लीजिए। अपने शरीर से, अपने मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से काम लीजिए। आप जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। आप जीवन के हर एक फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। यही तो किया है जिन लोगों ने समृद्धि पाई है, यही तो किया है जिन लोगों ने सफलता पाई है, जिन लोगों ने जीवन की ऊंचाई पर पहुंचने का साहस किया है, जिन लोगों ने जीवन की ऊंचाई को छुआ है किसी भी क्षेत्र में, उन लोगों ने अपनी आत्मा की ताकत को बढ़ाने का काम किया है। उन लोगों ने अपनी आत्मा की ताकत को बढ़ाकर अपने शरीर को, अपने मन, बुद्धि, अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अपने मन, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेना दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। योग वही सिखलाता है, अध्यात्म यही सिखलाता है। मैं आपसे भी कहता हूं, अपनी आत्मा की ताकत को बढ़ाइए। आत्मा की ताकत को जानकर, सुनकर, पढ़कर घबराइए मत, भयभीत मत होइए, डरिए मत। कितना डरेंगे, हो तो गया, बस भी कीजिए, बहुत हो गया डरना। आहार, भय, निद्रा और मैथुन ये प्राकृतिक गुण है, लेकिन एक अपने माध्यम से विकसित किया जाने वाला गुण भी है, उसका नाम विवेक है। ये चार जो प्राकृतिक गुण है, इसके ऊपर इस सब को ओवररूल करता है विवेक, विजडम, जो मनुष्य स्वयं के द्वारा पैदा कर सकता है। आप स्वयं के भीतर विवेक पैदा कर सकते हैं। विवेक के जन्म होते ही आपकी आत्मा सामर्थ्यवान हो जाती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, पहले फिजिकल कॉन्शसनेस को समझिए, अपने शरीर के भीतर क्या कुछ हो रहा है उसको समझिए, आपका शरीर कितना कॉन्शियस है उसको समझिए, फिर आप मेंटल कॉन्शसनेस को समझिए, फिर आप इमोशनल कॉन्शसनेस को समझिए, फिर अपने बायोलॉजिकल कॉन्शसनेस को समझिए, फिर अपने साइकोलॉजिकल कॉन्शसनेस को समझिए, फिर धीरे धीरे क्रमशः आप स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस को समझेंगे। आप अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर पाएंगे। एक कोई भी प्रयोग आप शुरू कर दीजिए। अनेक वीडियो पड़ा हुआ है मेरे इस YouTube चैनल पर। आप किसी भी एक वीडियो को देखें, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयोग करें। आपको प्रतिदिन लगेगा कि मैं आज कल से ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ। इस जीवन में सबसे जो बड़ी कमाई है वह है अपने कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर लेना, सचेतन हो जाना। जो व्यक्ति जितना कॉन्शियस है वो उतना सफल है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जितना सामर्थ्यवान बना पाया है और अपने शरीर को जितना काबू में कर पाया है, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों को जितना वो काबू में कर पाया है, अपने वश में कर पाया है, वो उतना सक्सेसफुल है, वो उतना सफल है। उसकी दूसरी बात कहूँ, दूसरे शब्दों में कहूँ, वह बात यह है कि जो व्यक्ति जितना जागृत है, जितना सचेतन है, जितना कॉन्शियस है, जिस फील्ड में जितना कॉन्शियस है, उस फील्ड में वो व्यक्ति उतना ज़्यादा सफल है। कोई स्वास्थ्य के फील्ड में, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, समवन इज मोर एंड मोर कॉन्शियस, ही हैज अ गुड हेल्थ। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, in terms of money, in terms of relation, in terms of spiritual education, जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने जितनी ज़्यादा सचेतनता को पाया है, चेतनात्मकता को पाया है, कॉन्शियसनेस को पाया है, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया है। यही जीवन की सफलता का राज है, यही मूल मंत्र है। और आप इस कॉन्शियसनेस को समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी वीडियो को देखिए, कॉन्शियसनेस पर अनेक वीडियो, दर्जनों वीडियो हैं। आप किसी भी वीडियो को देखिए, उसे अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन की यात्रा को सुचारू रूप से, सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाइए। आप अपने जीवन में सफल हों, मैं यह कामना करता हूँ, मैं यह शुभकामना देता हूँ, मैं यह मंगल में प्रार्थना करता हूँ। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन ट्रस्ट का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।